और देखिए एसजी मेहता जो हैं उन्होंने कहा, मैंने उन लोगों के वीडियो पोस्ट करते देखा जो घर में बैठकर चिकन खाते हैं और खुद को जानवर प्रेमी बता रहे हैं। बच्चे रेबीज से मर रहे हैं, नसबंदी करने से रेबीज को रोका नहीं जा सकता। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ हमने अपनी बात रखी है। कानून और एनिमल बर्थ कंट्रोल के नियमों का पालन जरूरी है। एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर अमल करें। कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि आपको पिछले आदेश के किस हिस्से पर एतराज है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी स्ट्रीट डॉग्स को मारने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उन्हें शहर से हटाने की बात हो रही है, उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात हो रही है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स के नियंत्रण के लिए नियम है, कानून है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सवाल यह है कि इसका पालन कौन करेगा। क्या इससे पहले नगर निगम ने शेल्टर बनाए हैं? क्या कुत्तों की नसबंदी की गई है? आवंटित बजट उड़ा दिया जाता है? सिब्बल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा आदेश के बाद कुत्तों को उठा लिया जा रहा है। आदेश में कहा कि नसबंदी होने के बाद भी उन्हें छोड़ा नहीं जाए। सिब्बल ने कहा अभी शेल्टर होम ही नहीं है तो कुत्तों को पकड़कर वो रखेंगे कहाँ। कोर्ट की बेंच ने पूछा कि आदेश दूसरे पक्ष को सुने बिना पास किया गया। सिब्बल ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ, दूसरा पक्ष को सुना ही नहीं गया। सिब्बल ने कहा कल शाम को आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आया है और प्रशासन ने आदेश आने से पहले ही कुत्तों को सड़क पर उठाना शुरू कर दिया है। क्या इन्हें मार दिया जाएगा? सिब्बल के साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले आदेश में जारी निर्देश पर रोक लगाई जाए। सिंघवी ने कहा अगर शेल्टर होम होते तो इस आदेश पर अमल में दिक्कत नहीं होती, लेकिन शेल्टर होम तो है ही नहीं। वही जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा इस समस्या की सबसे बड़ी जो वजह है वो जिम्मेदार विभाग की लापरवाही। स्थानीय अथॉरिटी काम नहीं कर रही है जो इनको करना चाहिए था, उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोर्ट ने इस पहलू पर आदेश को सुरक्षित रखा। क्या पिछले आदेश के दिशा निर्देश पर रोक लगाई जाए या नहीं, तो ये देखिए पूरी जो बातचीत है दोनों पक्षों की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखे गए।